डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मल्टी डायमेंशनल एरेस। मल्टी डायमेंशनल और उस मेन टॉपिक रहेगा हमारा टू डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल एरेस में टू डायमेंशनल एरेस रहेगा। तो अभी तक हमने जो एरेस पढ़ा था वो वन डायमेंशनल एरे थी, क्योंकि हर एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम एक ही इंडेक्स वैल्यू का यूज़ करते थे, एक ही इंडेक्स वेरिएबल यूज़ करते थे। तो लाइनियर एरेस मल्टी डायमेंशनल एरेस क्या होता है? द लाइनियर एरेस आर कॉल्ड इट वन डायमेंशनल एरेस बिकॉज ईच एलिमेंट इन द एरे इज रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंगल सबस्क्रिप्ट। तो लाइनियर एरेस वन डायमेंशनल एरेस इसलिए कहते हैं बिकॉज ईच एलिमेंट इन द एरे इज रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंगल सबस्क्रिप्ट, क्योंकि उस के हर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं सिर्फ एक ही सबस्क्रिप्ट से, तो इसलिए हम उनको सिंगल सबस्क्रिप्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हम सिंगल डायमेंशनल एरेस को यूज़ करते थे इस तरह डिक्लेयर करते थे इंट ए कमा आई। तो ये जो आई जो था इंट ए आई ये सिंगल सबस्क्रिप्ट था, एक ही वैल्यू इसमें यूज़ करते थे। फॉर एग्जांपल आई वन ए फाइव, फॉर एग्जांपल 5 है तो इसमें वैल्यूज होती थी 0 1। फॉर एग्जांपल इंट ए फाइव सिंगल सबस्क्रिप्ट यूज़ करते थे और इसकी वैल्यूज होती थी, ये 5 एलिमेंट स्टोर कर सकता था, तो उसकी पोजीशन सब सबस्क्रिप्ट करते थे 0 1 2 3 4। ठीक है, तो ये सिंगल सबस्क्रिप्ट एरेस थे। द लाइनियर एरेस आर कॉल्ड इट वन डायमेंशनल एरेस बिकॉज ईच एलिमेंट इन द एरे इज रिफरेंस्ड बाय ए सिंगल सबस्क्रिप्ट ये हो गया। मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एलोज टू डायमेंशनल एरेस। बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम कौन सी एरेस यूज़ करते हैं? टू डायमेंशनल एरेस एंड थ्री डायमेंशनल एरेस, और थ्री डायमेंशनल एरेस यूज़ करते हैं। दैट इज एरेस वेयर एलिमेंट्स आर रिफरेंस्ड बाय 2 and 3 सबस्क्रिप्ट। जहाँ हम टू डायमेंशनल एरेस में 2 सबस्क्रिप्ट यूज़ करते हैं और 3 डायमेंशनल एरेस में 3 सबस्क्रिप्ट यूज़ करते हैं, जो हम डिटेल में नीचे पढ़ेंगे। ठीक है, तो टू डायमेंशनल एरेस क्या होता है? टू डायमेंशनल m क्रॉस n, टू डायमेंशनल m क्रॉस n एरे इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा एलिमेंट्स इन m रोज एंड n कॉलम्स। m क्रॉस n क्या डिनोट करता है? m रोज कॉलम करता है और n कॉलम्स डिनोट करता है, m रोज डिनोट करता है और n जो है वो कॉलम्स को डिनोट करता है। वेयर ईच डाटा एलिमेंट इज स्पेसिफाइड बाय ए पेयर ऑफ इंटीजर्स सच एज i कमा j, और हर डाटा एलिमेंट को एक पेयर ऑफ इंटीजर्स से स्पेसिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल वो पेयर हो जाएगा i कमा j, कॉल इट सबस्क्रिप्ट्स। उसको हम क्या कहते हैं? सबस्क्रिप्ट कहते हैं। विद द प्रॉपर्टी दैट i इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n और इन लेस देन और इक्वल टू m, एंड j इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 and लेस देन और इक्वल टू n, i is greater than or equal to m and j is less than or equal to m and j is greater than or equal to 1 and less than or equal to n। तो उनकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? सबस्क्रिप्ट क्या होगा? i कमा j, और i ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा और लेस देन और इक्वल टू m होगा, m नंबर ऑफ रोज, और j क्या होगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और लेस देन और इक्वल टू n इज द नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक एरे डिक्लेयर किया A3 2। ठीक है, A3 2, नंबर ऑफ रोज m आ गया, m इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज आ गया 3, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स 2। तो i क्या होना चाहिए? i ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और इस केस में लेस देन और इक्वल टू 3 होना चाहिए, और j होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और लेस देन और इक्वल टू 2 होना चाहिए। ठीक है, j ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और लेस देन और इक्वल टू 2 होना चाहिए। ठीक है, द एलिमेंट्स ऑफ a विद द फर्स्ट सबस्क्रिप्ट i and second subscript j will be denoted by aij or a i, j। तो एलिमेंट्स एरे के एलिमेंट्स
को हम डिनोट करेंगे ए आई कमा जे आर, एरे के एलिमेंट्स को डिनोट करेंगे ए आई कमा जे आर, ए आई कमा जे। फर्स्ट सबस्क्रिप्ट आई होना चाहिए और सेकंड सबस्क्रिप्ट जे होना चाहिए, ठीक है। टू डायमेंशनल एरेस, टू डायमेंशनल एरेस आर आल्सो कॉल्ड इट मैट्रिसेस इन मैथमेटिक्स। टू डायमेंशनल एरेस को मैथमेटिक्स में हम मैथमेटिक्स में मैट्रिसेस भी कहते हैं। एंड हैव टू डायमेंशंस, और उनकी क्या होती है टू डायमेंशनल एरेस। एंड हेंस टू डायमेंशनल एरेस आर आल्सो कॉल्ड एज मैट्रिक्स एरेस। इसलिए क्योंकि मैथ्स में उसको मैट्रिक्स कहते हैं, तो टू डायमेंशनल एरेस को हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स एरेस भी कहते हैं। Multi-dimensional arrays are defined in the same way as one-dimensional array। one-dimensional array और multi-dimensional arrays को उसी तरह डिफाइन करते हैं जिस तरह हम one-dimensional arrays को डिफाइन करते हैं। except a separate pair of square bracket is required for each सबस्क्रिप्ट। लेकिन हमें क्या करना है, हर सबस्क्रिप्ट के लिए एक अलग से स्क्वायर ब्रैकेट लिखना है। Thus a two-dimensional arrays will require two pair of square brackets. A three-dimensional array will require thus a two-dimensional array will require two pair of square brackets. A three-dimensional array will require three pairs of square brackets, and so on. Thus the syntax for declaring two-dimensional array is तो सिंटेक्स क्या होगा, सिंटेक्स ये होगा डाटा टाइप एरे नेम साइज 1 और साइज 2, वेयर डाटा टाइप इज द टाइप ऑफ डाटा वी वांट टू एलिमेंट्स वी वांट टू स्टोर इन द एरे। डाटा टाइप डिनोट करेगा किस टाइप के डाटा एलिमेंट्स को हम टू डायमेंशनल एरे में स्टोर करना चाहते हैं। एंड एरे नेम इज द नेम ऑफ एरे, और एरे नेम क्या होगा, नेम ऑफ एरे होगा। एंड साइज 1 इज द नंबर ऑफ रोज इन द एरे एंड साइज 2 इज नंबर ऑफ कॉलम्स इन द एरे। साइज 1 क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ रोज कितने होंगे टू डायमेंशनल एरेस में, और साइज 2 क्या डिनोट करेगा, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे इन टू डायमेंशनल एरे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ एक एरे डिक्लेयर करेंगे इन जिसका नाम होगा एक्स और इसके 2 रोज और 2 कॉलम्स, ठीक है। इन एक्स 2 रोज 2 कॉलम्स, तो टू डायमेंशनल एरे है तो 2 सबस्क्रिप्ट यूज करेंगे इन ब्रैकेट्स में 2 और 2, ठीक है। 2 रोज और 2 कॉलम्स विल डिक्लेयर टू डायमेंशनल एरे, विल डिक्लेयर इन ये वाला स्टेटमेंट एक टू डायमेंशनल एरे डिक्लेयर करेगा। विल डिक्लेयर टू डायमेंशनल एरे विथ 2 रोज एंड 2 कॉलम्स एंड total elements in the array will be 2 × 2 is equal to 4। इस एरे में हम टोटल कितने एलिमेंट्स स्टोर कर सकते हैं, m रोस होगी तो n कॉलम्स होगी, m रोस अगर और n कॉलम्स है तो m × n एलिमेंट्स हम उसमें स्टोर कर सकते हैं। इसमें m इज इक्वल टू 2 और n इज इक्वल टू 2 है तो टोटल कितने एलिमेंट्स स्टोर कर सकते हैं, 2 × 2 4 एलिमेंट्स इसमें हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। दस इन जनरल एन एरे ऑफ फॉर्म int a m n will contain m rows and n columns and total elements in the array will be m × n। तो इन जनरल एक एरे एक int a m n टाइप की एरे इसमें m रोस होगी और n कॉलम्स होगी और टोटल कितने एलिमेंट्स को स्टोर करेगी, m × n एलिमेंट्स को स्टोर करेगी। फॉर एग्जांपल int a32 here in this array m is equal to n 3 and n is equal to 2। हमने एक एरे डिक्लेयर किया a32, इसमें m 3 है और n is equal to 2 है। द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 3, और इसमें नंबर ऑफ रोज क्या होगी 3 होगी और
n is equal to number of columns is equal to, इसमें होंगी 2, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू 2, hence that array will contain the elements of this array can be और इस array के एलिमेंट को इनिशियलाइज कैसे करते हैं, कैन बी इनिशियलाइज इट एज a32 इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस के अंदर कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, 3 क्रॉस 2 6 एलिमेंट्स हम इनिशियलाइज कर रहे हैं, पहला 14 16 18 12 12 और 14, hence the array will contain m cross n that is 3 cross 2 is equal to 6 elements, the array 6 elements को contain करेगी, and the elements of this array are, और इसके एलिमेंट्स क्या होंगे, a00 पे 14 होगा, a01 पे 16 होगा, a10 पे 18 होगा, a11 पे 12 होगा, a20 पे 12 होगा, a21 पे 14 होगा। इसमें 2 कॉलम्स है और 2 3 रोज है, ठीक है। द 2 डायमेंशनल एरेज आर ड्रॉन इन फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर एरे। 2 डायमेंशनल एरेज किस फॉर्म में ड्रा करते हैं, रेक्टेंगुलर एरेज के फॉर्म में ड्रा करते हैं, विद m रोज एंड n कॉलम्स, जिसमें m रोज होती है और n कॉलम्स होती है, वेयर एलिमेंट aij appears in I रो एंड z कॉलम, और जो एलिमेंट aij होता है वो किस रो में होता है, I रो में होता है और j कॉलम में होता है, I रो में होता है और j कॉलम में होता है। फॉर एग्जांपल द above array elements कैन बी अरेंज्ड इन रेक्टेंगुलर फॉर्म है। ऊपर वाले एरे एलिमेंट्स को हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में किस तरह अरेंज कर सकते हैं, देखो 3 रो से 3 कॉलम से, तो 1 2 3 रोज 3 कॉलम्स, रोज आ गई 1 2 और 3, कॉलम्स आ गई 1 और 2। तो फर्स्ट रो हमेशा शुरू होता है 0 से, फर्स्ट रो को डिनोट करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आ गया 14, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में आ गया 16, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम a10, फर्स्ट कॉलम को हमेशा 10 से रिप्रेजेंट करते हैं, a10 18 आ गया, a11 12 आ गया, ठीक है। a20 12 आ गया, a20 12 जहाँ यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी 12 आ गया a20, और a21 14 आ गया। द इंडेक्स फॉर आई एन जे ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0, तो इंडेक्स हमेशा शुरू कहाँ से होता है, 0 से होता है। फर्स्ट रो के लिए 0 होगा और फर्स्ट कॉलम के लिए भी 0 होगा, और लास्ट इंडेक्स जो वो रहेगा रो के लिए m-1 और कॉलम के लिए n-1, ठीक है। ये हो गया आपका रेस। तो ये आपके साथ में पूरा इसी नोट्स को थोड़ा देखा करो साथ में, ये नोट्स तो ये उसकी कंटिन्यू यहाँ पे आ गया। ओके, ये हो गया आपका एरेस। और अब हम करेंगे प्रोग्राम टू प्रिंट द एलिमेंट्स ऑफ 2 डायमेंशनल एरे। प्रोग्राम टू प्रिंट द एलिमेंट्स ऑफ 2 डायमेंशनल एरे के एलिमेंट्स को हम प्रिंट कैसे करेंगे। तो उसमें क्या करना है, पहले एलिमेंट को इसको क्या कहते हैं, प्रिंट या ट्रेवर्स, प्रिंट और ट्रेवर्स उसको प्रिंट करना, ट्रेवर्स करना, उसके एलिमेंट्स को प्रिंट या ट्रेवर्स कैसे करेंगे। तो इसके लिए पहले क्या करना है, हम एलिमेंट्स को स्टोर करना है एरे में, पहले एरे डिक्लेयर करना है, उसके बाद एलिमेंट्स को स्टोर करना है, फिर प्रिंट करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें फॉर लूप्स की ज़रूरत होगी, फॉर लूप्स यूज़ करेंगे। तो हैश इंक्लूड सैटरडे और डॉट एच हर प्रोग्राम में लिखते हैं, हैश इंक्लूड कोनी और डॉट एच। इसके बाद मेन के अंदर हम कोड लिखेंगे, मेन फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो हमने एक एरे डिक्लेयर किया, फॉर एग्जांपल 3x5 int a 3 5, तो 3 रोज होगी, इसमें 5 कॉलम्स होंगी, कामा आई कामा ये 2 वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किया। प्रिंट इफ इंटर 15 इंटीजर्स, 15 इंटीजर्स क्योंकि इसमें 3x5 15 ये 15 एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। 15 इंटीजर्स 5 पर रो,
5 पर रो पे कितने, क्योंकि 5 कॉलम से तो पर रो पे 5 इंटीजर्स को ये स्टोर करेगी। उसके बाद सिलेश किया, उसके बाद फॉर लूप का इस्तेमाल किया। फॉर आई इज इक्वल टू 0 टू आई, नंबर ऑफ रोज के लिए हमने ये किया है आई इज लेस देन 3, नंबर ऑफ रोज आई इज लेस देन 3 आई प्लस प्लस इंटर। उसके बाद उसके अंदर ये स्टेटमेंट लगाया प्रिंट एफ रो एम्परसेंड डी कामा आई। तो ये क्या करेगा, पहले वाला लूप नंबर ऑफ रोज को कॉलम, फॉर एग्जांपल फॉर आई इज इक्वल टू 0 टू आई इज लेस देन 3 वाई प्लस प्लस 3 लेस देन 3 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 0 भी यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं। तो 0 1 2 3 रोज आ गया, लेकिन इंडेक्स शुरू होगा 0 से, ठीक है। 3 आई इज इक्वल टू 0 आई इज लेस देन 3 आई प्लस प्लस इसलिए कर रहे हैं ताकि इंडेक्स शुरू हो गया 0 से, ठीक है। प्रिंट एफ रो एम्परसेंड डी कमा आई, तो आई इज इक्वल टू 0 पे प्रिंट एफ करेगा, ये क्या करेगा, पहला वाला रो एम्परसेंड डी कमा आई, पहला जब ये एग्जीक्यूट होगा आई इज इक्वल टू 0, आई इज इक्वल टू 0 हो गया। तो रो आई की वैल्यू क्या हो गई, प्रिंट एफ रो एम्परसेंड डी कमा आई, रो 0 हो जाएगा प्रिंट। उसके बाद इसी के अंदर ही हम दूसरा लूप लगा रहे हैं फॉर जे इज इक्वल टू 0 टू जे इज लेस देन 5 जे प्लस प्लस, ठीक है। और जे इज इक्वल टू 0 टू जे इज लेस देन 5 जे प्लस प्लस के अंदर ही दूसरा लूप लगा रहे हैं जे सिकेन एफ एम्परसेंड डी कामा डेल ऑफ ए आई जे। तो जो इंटर 15 इंटीजर्स 5 पर रो, तो इसके बाद जो हम फर्स्ट रो में जो 5 इंटीजर्स इंटर करेंगे वो किस में स्कैन करेंगे, ए आई जे में, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल सेकंड रो इसी के अंदर आ गया, फॉर इधर देखो जे इज इक्वल टू 0 टू जे इज लेस देन 5 जे प्लस प्लस। तो जे 5 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसमें हमारे 5 कॉलम्स है, ठीक है। लेस देन 5 क्योंकि 0 भी इंक्लूड हो रहा है, जे इज इक्वल टू 0 टू जे इज लेस देन 5 जे प्लस प्लस, ठीक है। उसको स्कैन एफ, उसको सेव किस में कर रहे हैं, एलिमेंट्स के एज एलिमेंट्स ऑफ एरे सेव कर रहे हैं ए आई जे पे, ठीक है। यह हमारा फर्स्ट रो। तो फर्स्ट पहले प्रिंट होगा रो 0 पे, तो आपने फॉर एग्जांपल रो 0 पे इंटर किया, फॉर एग्जांपल 14 13 12 16 और 15, फॉर एग्जांपल के लिए कह रहा हूँ 14 13 12 और 15 5 एलिमेंट्स आपने इंटर किया। तो हमारा आई क्या है इसमें 0 है, जे इज इक्वल टू 0, ए 0 0 पे आएगा, ए 0 0 पे 14, ठीक है। उसके बाद ए आई 0 ही है, ए 0 1 पे जे इंक्रीज होगा, ए 0 1 पे 13, ए 0 2 पे 12, ए 0 2 पे 12, ए 0 3 पे 14 और ए 0 4 पे क्या स्टोर करेगा 15। फॉर एग्जाम्पल ये आपने इंटर किया तो ये किस में, इन एलिमेंट्स पे ये स्टोर हो गया। तो पहला वाला हमारा ख़त्म हो गया। पहला वाला फॉर लूप जब आई इज लेस देन 5 हो जाएगा, लेस देन 5 के जे 5 के बराबर हो जाएगा, तो ये इस लूप से एग्जिट करेगा, फिर आई को इंक्रीमेंट करेगा, आई का वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर से ये नेक्स्ट इंक्रीमेंट क्या करेगा, आई इज इक्वल टू 0 आई प्लस प्लस आई का वैल्यू 1 आएगा, फिर से ये यहीं करेगा, फिर से ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो जे की वैल्यू 0 से 4 तक फिर से इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो प्रिंट ऑफ क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आई की वैल्यू 1 पे रो 0 किया, आई की वैल्यू 1 होगा तो रो 1 होगा, ठीक है। रो 1 होगा तो इसके एलिमेंट्स आएंगे ए 0 1 ए 1 0 1, क्योंकि आई की वैल्यू 1 है, 1 0 ए 1 1 ए जे इसी तरह इंक्रीमेंट होते जाएगा 1 2 ए 0 1
1 1 I इक्वल टू 0 j इक्वल टू 0 j इज लेस देन 5 j प्लस प्लस तो a 1 2 a 1 3 a 1 4 और a 1 4 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स जो आप फिर से फॉर एग्जांपल आपने सेकंड रो पे ये एलिमेंट्स आपने इंटर किए तो फॉर एग्जांपल के हिसाब से बोल रहा हूँ, इसमें कुछ और चेंज करके भी लगा सकते हो या अपनी मर्जी से जो भी लगाए, फॉर एग्जांपल यहीं लगाया फिर या तो वो एलिमेंट्स पहला वाला है A10 पे स्टोर हो जाएगा, दूसरा A11 पे A13 पे A14 पे A15 पे, ठीक है। तो इसी तरह फिर I की वैल्यू 2 हो जाएगी, इसके बाद A21 22 23 24 A0 A20 21 22 23 24 4 के बाद 5 जब हो जाएगा तो ये एग्जिट हो जाएगी। इसके बाद I की वैल्यू फिर 3 हो जाएगी, 3 पे रो 0 रो 1 रो 2 रो 3 आएगा। इसके बाद 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 पे जो आपने एलिमेंट्स किया है वो स्टोर हो जाएंगे। उसके बाद रो 4 आएगा, I की वैल्यू 4 हो जाएगी तो रो 4 आएगा, प्रिंट हो जाएगा। और आपने जो 4 0 4 1 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4 के बाद जे से इस 4 5 की वैल्यू जब 5 हो जाएगी तो स्लिप से एग्जिट हो जाएगा। तो 4 4 तक जो आप इसमें 5 वैल्यूज इंटर करी वो उस वाली रो में स्टोर हो जाएंगी। पहले 5 वैल्यू फर्स्ट रो पे फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो पे स्टोर हो जाएगी, सेकंड 5 वैल्यू दूसरे रो पे स्टोर हो जाएगी, तीसरी 5 वैल्यू तीसरी रो पे, चौथी 5 वैल्यू चौथी रो पे और पांचवी 5 वैल्यू पांचवी रो पे स्टोर हो जाएगी। नहीं, इसमें 3 रो से है तो रो 0 रो 1 और रो 2 पे स्टोर हो जाएगी, क्योंकि I की वैल्यू है 1 2 3 के बाद ही 3 और वो 5 वैल्यू पहले वाली रो पे, दूसरी 5 वैल्यू दूसरी वाली रो पे और तीसरी 5 वैल्यू तीसरी रो वाली रो पे स्टोर हो जाएगी। तो फर्स्ट रो जब प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट एफ सिलेक्शन कर्सर नेक्स्ट न्यू लाइन पे मूव करेगा और दूसरी रो को दूसरे लाइन पे प्रिंट करेगा। उसके बाद जब तीसरी रो जब प्रिंट हो जाएगी, कर्सर मूव हो जाएगा, फिर नेक्स्ट लाइन पे फिर तीसरी रो को तीसरी वाली रो पे प्रिंट करेगा। तो इस तरह आपका ये आउटपुट रहेगा। ये आपका प्रोग्राम यहाँ पे है।